आज दुनिया की बदलती राजनीति में नए सैन्य और रणनीतिक गठबंधन तेजी से बन रहे हैं। एक तरफ जहां वैश्विक ताकतें अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगी हुई हैं, वहीं भारत भी अपनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है। हाल ही में भारत और ग्रीस के बीच हुआ रणनीतिक और रक्षा सहयोग समझौता दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। यह समझौता केवल दो देशों की दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। आखिर भारत और ग्रीस के बीच ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इससे वैश्विक राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं? और क्यों इस समझौते को तुर्की और पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको रक्षा, सेना और आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी सच्ची और गहरी जानकारी पसंद है, तो हमारे चैनल त्रिशूल टेक को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत ग्रीस समझौता, तुर्की और पाकिस्तान क्यों चिंतित? दुनिया की राजनीति में हाल के दिनों में नए नए रणनीतिक गठबंधन बनते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला समझौता है भारत और ग्रीस के बीच बढ़ता रणनीतिक और रक्षा सहयोग। यह समझौता केवल दो देशों के बीच दोस्ती नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति के संतुलन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। खास तौर पर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये समझौता चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत और ग्रीस के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सिकंदर के समय से ही दोनों सभ्यताओं के बीच संपर्क रहा है। आधुनिक समय में दोनों देशों ने अपने संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की है। वर्ष 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस का ऐतिहासिक दौरा किया था। लगभग 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा हुई थी। इस यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। ग्रीस यूरोप के उन देशों में शामिल है जिसके पास आधुनिक रक्षा तकनीक और मजबूत सैन्य संरचना मौजूद है। भारत भी अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच नौसेना सहयोग, समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन, सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी आदान प्रदान और हथियार विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं ग्रीस का प्रभाव भूमध्य सागर क्षेत्र में काफी मजबूत माना जाता है। इन दोनों क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों को रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि इस समझौते से तुर्की क्यों चिंतित है? दरअसल तुर्की और ग्रीस के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। एजियन सागर सीमा विवाद, साइप्रस विवाद, हवाई क्षेत्र विवाद और नौसैनिक संघर्ष जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना तुर्की के लिए एक बड़ा रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। तुर्की ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। तुर्की पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन तकनीक, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उपकरण उपलब्ध करा रहा है। भारत के दृष्टिकोण से यह स्थिति चिंता का विषय थी, लेकिन अब भारत का ग्रीस के साथ सहयोग तुर्की पर रणनीतिक दबाव बना सकता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस समझौते से पाकिस्तान को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान लंबे समय से तुर्की के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग करता रहा है, लेकिन भारत और ग्रीस के बीच बढ़ता सहयोग पाकिस्तान के लिए रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है। सबसे पहला प्रभाव तकनीकी संतुलन पर पड़ सकता है। ग्रीस के माध्यम से भारत को यूरोप की आधुनिक रक्षा तकनीक तक पहुंच मिल सकती है। इससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ सकती है। दूसरा प्रभाव राजनीतिक स्तर पर देखने को मिल सकता है। भारत लगातार यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। इससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपेक्षाकृत अलग थलग पड़ सकता है। तीसरा प्रभाव समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। भारत अपनी नौसेना शक्ति को लगातार मजबूत कर रहा है। इससे अरब सागर क्षेत्र में पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है। यह समझौता केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी नए समीकरण बना सकता है। भारत पहले से ही अमेरिका, फ्रांस, इजरायल, जापान और कई अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। ग्रीस के साथ सहयोग से भारत का यूरोप में प्रभाव और मजबूत हो सकता है। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भारत की रणनीतिक भूमिका मजबूत होने की संभावना है। भारत और ग्रीस के बीच ये समझौता आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ सकता है, समुद्री व्यापार मजबूत हो सकता है, बंदरगाह विकास में सहयोग बढ़ सकता है और तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी मजबूत हो सकती है। ग्रीस को यूरोप का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए भारत को यूरोपीय बाजार तक पहुंच बनाने में भी ये समझौता मददगार साबित हो सकता है। भविष्य की बात करें
तो यह समझौता कई बड़े बदलाव ला सकता है। भारत यूरोप की सुरक्षा संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तुर्की और पाकिस्तान नए रणनीतिक सहयोगी देशों की तलाश कर सकते हैं। भूमध्य सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में नए सुरक्षा समीकरण बन सकते हैं। भारत वर्तमान समय में मल्टी अलाइनमेंट नीति पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों के साथ संतुलित संबंध बनाकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव को मजबूत करना चाहता है। भारत और ग्रीस का यह समझौता इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो भारत और ग्रीस का यह समझौता केवल एक साधारण राजनयिक समझौता नहीं है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकता है। इस समझौते से भारत अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को और सशक्त बना सकता है। वहीं तुर्की और पाकिस्तान के लिए ये एक नई रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में ये समझौता वैश्विक शक्ति संतुलन को किस दिशा में ले जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको ऐसी ही रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल त्रिशूल टेक को जरूर सब्सक्राइब करें।